हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब अपने घर में सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरह अपने छोटे से किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। जैसे कि अब तो फेस्टिवल सीजन शुरू ही हो गए हैं, दिवाली आ रही है, तो उस पर हमें अपने घर की साफ़ सफाई भी करनी है। तो मुझे किसी ने मांगा भी था कि आप ना अपने किचन को इस तरह से क्लीन करते हो, प्लीज़ वीडियो डालना। तो मैंने कहा चलो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। वैसे तो मैं बना नहीं रही थी कि किचन की क्या क्लीनिंग दिखाना, तो लेकिन फिर मैंने सोचा मैं एक एक चीज़ करके उन्हें परफेक्ट दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ना होता नहीं है कि हम किस तरह से क्लीन करें, किस तरह से डिब्बों को साफ़ करें। तो सबसे पहले तो मैंने जो डिब्बे थे जिन्हें कभी कभी खोलने का मौका मिलता है, तो मैं सब डिब्बों को ना खोल खोल के देखूंगी कि इनमें क्या है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी डेट निकल गई हो या कोई चीज़ ख़राब हो गई हो, क्योंकि कभी कभी होता है। तो मैंने वो सब तो चेक कर लिया था। उसके बाद ये छोटे छोटे डिब्बे में एक एक करके ही पहले छोटे छोटे डिब्बों का नंबर लगाऊंगी। इन्हें जो हम जिससे बर्तन साफ़ करते हैं ना साबुन से, विम से, उसी से मैं इनको वॉश करूँगी। आप सर्फ वगैरह भी ले लो, वो भी ठीक रहता है, लेकिन मैं तो विम साबुन से ही कर रही हूँ। तो बर्तन साफ़ करने वाले जूने से ही मैंने इनको साफ़ कर लिया है। तो उसके बाद इन्हें सब धो के अलग रख दूँगी। तो उसके बाद नंबर आता है बड़े बड़े डिब्बों का। और हाँ, जब आप डिब्बे इस तरह से क्लीन करें ना, तो प्लीज़ उनको अच्छी तरह लगा लें, नहीं तो थोड़ा बहुत ढीला भी लग गई होगा तो पानी वानी से ख़राब, मतलब उसमें जो सामान होगा वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल जैसे दाल चावल वाले डिब्बे होते हैं उनका तो बिल्कुल ही आपको ध्यान रखना है। तो वो सारे मैंने वॉश कर लिए थे साबुन से, पानी से धो भी लिया था। तो उसके बाद मैं इनको ना पोंछ के लगा दूंगी। मैंने 2 कपड़े ले रखे थे, क्योंकि एक से तो वैसे करके साफ पोंछ रही थी इनको, और दूसरे से जो बिल्कुल सूखा सूखा था उससे, मतलब बिल्कुल पानी ना रहे, बिल्कुल नमी ना रहे इनमें। तो वो डिब्बे ना मेरे देखो 2 बिल्कुल खाली हो चुके थे, क्योंकि एक में थी लाल वाली दाल और एक में थे चावल। तो मम्मी ने बोला मार्केट से मत लेना, आप जब घर पे आओगे दिवाली पे तो यहाँ से ले जाना। जब घर पे चीज़ है, घर की चीज़ है, तो बाहर से खर्चा क्या करना। तो मैंने कहा ठीक है, दिवाली की भी ज़्यादा देर नहीं है, इतना ज़रूरत भी नहीं है, दाल वाल और सारी रखी हुई है। तो उसके बाद देखिए, जैसे ये मेरा बॉक्स था तो मैंने इसमें रखा हुआ था इसको, ये डोलची थी, तो उसको थर्मस को भी मैंने निकाल लिया है। क्योंकि ठंडों में क्या होता है कि बार बार ना पानी पीने का मन करता है, तो किचन में आने का आलस कर जाते हैं कि कंबल से उठने का मन नहीं करता है। तो मैंने इसलिए थर्मस में ना पानी गर्म करके रख देती हूँ। अनमोल पीता है या मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो वहीं से वहीं पीते रहते हैं। तो उसके बाद ये मेरी दाल थी, देखो आधी दाल मेरी डिब्बे में रखी हुई थी और आधी मेरी पॉलीथीन में थी, तो मैंने उसको भी पलट दिया है। ये काली वाली दाल थी, तो ये सबको मैंने पहले साबुन से जूने से साफ़ कर लिया था, उसके बाद धो दिया था। उसके बाद सबको पोंछ के मैं लगा दूंगी। और जो मेरा सामान मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मेरा बिगड़ चुका है, ये खराब है, तो उसे बिल्कुल पानी नहीं आने देते हैं, बिल्कुल भी। ऊपर पता नहीं क्या करते हैं, एक एक घंटा खोल के रख लेते हैं, इसलिए तो काम तो बहुत जल्दी हो जाता है। क्या तो मैं इसी तरह से इन सब डिब्बों को साफ़ कर करके लगा लूँगी। और इसमें ना कुछ ऐसे कप थे, मतलब अच्छी वाले थे, तो मैंने सोचा इस डिब्बे में ही रख देती हूँ, इसमें थोड़ा सेफ भी रहेंगे। क्योंकि अभी मुझे 1-2 सामान किचन का लेना है जिसमें मैं इन कप वगैरह को रख दूँ। क्योंकि अगर मैं इस तरह से रख दूँगी स्लिप वगैरह पे, तो अनमोल वगैरह कभी हाथ पहुँचता है तो टूटने का डर भी रहता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी इसमें रख देती हूँ। उसके बाद मैंने ये स्टील वाला बॉक्स खोले थे। तो देखिए, क्लीनिंग हमारी ना हमेशा वैसे छोटी मोटी तो होती रहती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो दिवाली पे ही होती है। तो उसके बाद देखिए मैं सब, तो ये ना मेरे इसमें कुछ मेरे बर्तन रखे हुए हैं बोरी में। तो आप लोग कहोगे बोरी में बर्तन, तो देखिए जो इसमें जो खाने बने हुए, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं जो हम किसी ऐसी चीज़ में जाके रखते हैं जहाँ ये सेफ़ रहें। तो इसलिए अपनी चीज़ की सेफ्टी अपने हाथ में ही होता है। तो मैंने इसलिए ना इस बोरे बोलते, कट्टे बोलते, मैं पता है हमेशा बोलती थी कि मेरे पास एक ही कढ़ाई है, मेरे पास एक ही कढ़ाई है। इसलिए ना मतलब साल में कम से कम 2 बार ना जो आपके ऐसे सामान है जिन्हें आप कभी कभी खोलते हैं, उनको जरूर खोलना चाहिए। ये देखिए, मैं कितनी परेशान रहती थी और मेरे पास कढ़ाई भी निकली है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मिल गया। और कढ़ाई भी बहुत मजबूत है, क्योंकि कम से कम नहीं है जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई ना, 3 साल हो गए। मैंने ये सामान ऐसे कैसे लगा दिया था, देखा ही नहीं है खुल के मेरे पास क्या क्या है। देखो, तो यहाँ देखिए मेरी कढ़ाई निकल आई थी, मुझे खुशी भी बहुत हो रही थी। और यहाँ पे निकाला ही मैंने डिनर सेट। तो ये देखिए मेरे डिनर सेट की हालत क्या हो गई है। ये जो बॉक्स मैंने अभी आपको दिखाया है ना, ये वाला जो मेरा डिनर सेट है, बहुत ये 5000 का लिया था। इसमें 101 बर्तन का डिनर सेट निकलता है। तो मुझे इसमें डर लग रहा है, क्योंकि इसे चूहे ने कर रखा है, कुत्तड़ रखा है बिल्कुल। मुझे डर लग रहा है कि एक और चूहा ना हो, मुझे बहुत डर लगता है। चूहे चिपकली से तो जान निकलती है मेरी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो क्या हालत हो रखी है।
तो ये जो मेरे डिनर सेट था ये मेरे चूहे ने सारे, चलो मेरा चूहा नहीं, मतलब पता नहीं कहाँ से चूहा आया था, पिछली बार की बात है। तो उसने देखो मेरे क्या हाल कर दिया। इस बॉक्स था, इस बॉक्स में ना मेरा डिनर सेट बिल्कुल सेफ था, लेकिन जब मैंने इसकी ये हालत देखी मैंने कहा नहीं, अभी से मुझे निकालना है, कहीं और इनको साइड करना है। पता है इतनी खुशी हो रही है ना, मेरे पास भी इतना सब कुछ है, मेरे पास भी सब है, पता है आपको, मेरे पास भी सब है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और ये सब खुशी ना मेरी मम्मी के कारण है, क्योंकि जब मेरी शादी तय हुई थी ना तो मेरी मम्मी ने ये 5,000 का 5,001 का, मतलब वो होम शॉप पे आपने देखा होगा कि या तो वो 99 रखते हैं या इससे ज़्यादा रखते हैं, तो 5,000 का था पूरा। 105 बर्तनों का सेट था, कुछ मैंने इसमें से निकाल लिए थे। तो माँ होती है, आई लव यू माँ, आपको मेरी उम्र भी लग जाए सच में। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरे पास है तो सब कुछ, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ देख के ना इतनी खुशी हो रही है कि माँ मतलब कितना सोचती है। तो मम्मी ने ना इसलिए लेके रख दिया था कि कल को कुछ बात हो जाए तो बेटी के पास सब कुछ रहेगा, जबकि मेरी शादियों में भी बर्तन हैं बहुत सारे, शादी में वो सबके यहाँ दिया जाता है, और हमारे ठाकुर में तो कुछ ज़्यादा होता है। तो बहुत कुछ, और ये जो क्वालिटी है ना इनकी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मजबूती, ये देखो बहुत ज़्यादा मजबूती है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब फेल यार, सही है। ये देखो इतना धांसू है ना सारे बर्तन, इतने सुंदर बर्तन है ना। आई एम सो हैप्पी मम्मा, आई लव यू मम्मा। तो मैं अभी ने एडजस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे करने लगी हूँ अब मैं दूसरी वाली पोजीशन क्या मतलब दूसरा वाला खाना, जहाँ पे मैं ना तेल वगैरह रखती हूँ, सब्जी वगैरह रखती हूँ। तो मुझे सब्जी वब्जी रखने के लिए भी ना वो जो वैसी टोकरी आती है ना बड़ी वाली, वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना मतलब छोटा सा पता नहीं क्या हो जाता है, कॉकरोच जो होते बहुत छोटे वाले होते हैं, जबकि इस किचन में लकड़ी का कुछ भी मतलब यूज नहीं हुआ है, सामान वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है लकड़ी का, क्योंकि लकड़ी में ज़्यादा वो लगता है। तो मुझे वो लेना है। तो उसके बाद मैंने खिड़की वगैरह भी क्लीन कर ली है, वो मैंने पहले ही कर ली थी, छोटा छोटा जो हो गया था वो उसे बाद में कर लूँगी। अब ये मैं नीचे से ना वाइपर से धो देती हूँ, जो मोटा मोटा कूड़ा था वो तो मैंने झाड़ू से उठा लिया था, क्योंकि गीला हो रहा था, ज़्यादा झाड़ू भी नहीं लगा सकती थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अब इसे वाइपर से मार देती हूँ। और इस वाइपर जब मैंने मारा था ना तो अपने पानी में थोड़ा सा लाइजॉल और थोड़ा सा हार्पिक मिला लिया था। जैसे आप कुछ मैंने जैसे सामान सारा रखा था तो कुछ गिरा भी था तो ना टाइल चुपकी सी हो गई थी। तो आप इस तरह से अपनी टाइल को, किसी भी टाइल को, बाथरूम की हो, किचन की हो, रूम में लगी हो, इस तरह से साफ़ करेंगे ना तो टाइल बिल्कुल नई हो जाती है। आप यूज़ करके देखना ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको। तो यहाँ मेरा सब कुछ हो गया था, मेरा स्लिप भी साफ़ हो गई थी और मैंने दोबारा से फिर पोछा लगा दिया। तो यहाँ देखिए मेरा किचन क्लीन होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। तो आप लोग बताना प्लीज़ कैसा लगा, लाइक कर देना। ये देखिए मेरी सिंक भी चमक उठी है बिल्कुल, तो ये देख ले कितना अच्छा लग रहा है ना। बस इसमें मुझे एक दो चेंज करने हैं अपनी किचन में, मुझे बर्तनों की रैक लगवानी है और एक चीज़ और करनी है, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही मेरी किचन की क्लीनिंग। और देखिए मेरा भोपड़ा कैसा हो गया, भोपड़ा। और सही बताऊँ मुझे, मैं 10 बजे लगी थी और सही 12 बज रहे हैं, 12 बजने में 20 मिनट हैं बस। और अभी मुझे कम से कम एक टब भर के मेरे कपड़े भी हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है अगर पानी नहीं आता। तो पता है देखने में लगता है कि कुछ गंदा नहीं होगा, लेकिन वो जो चीज़ निकली है यार उधर की साइड बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था। तो फाइनली मेरा किचन हो गया। प्लीज़ आपको ये मेरा वीडियो छोटा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अब जल्दी जल्दी कपड़े धो के नहा के अच्छा फेस भूसा कर लेते हैं। तो मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। प्लीज़